और मैंने आपको पहले दिन से आप अल्लाह का शुक्र है, यही वो अपना मस्जिद है पूरे पाकिस्तान में। अगर मुमताज कादरी की हिमायत में जो पहली आवाज बुलंद हुई, आप सारे लोग गवाह हो, वो इस मिंबर से पहली रैली इस मस्जिद से निकली। हमने अल्लाह के करम और फजल से आखिरी दिन तक गाजी साहब से वफा आपने भी निभाई और हमने भी निभाई। और मैं आपको बड़े अरसे से कह रहा था और अब भी कह रहा हूं, आपको याद होंगे वो अय्याम कि जब लोग मुमताज कादरी के खिलाफ कुछ मौलवी, कुछ सियासतदान, कुछ पीर वो बका बक उन्होंने लगाई हुई थी। और मैं आपको बार बार कहता था, लोगों अल्लाह ने जो गाजी मुमताज को बचाया है, उसी जैसे कई कमांडो हाथों में कलाशनकोफ लेके खड़े थे, वो उसी वक्त उसको भून सकते थे, उसको शहीद कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने उसको इस उम्मत की आजमाइश के लिए जिंदा रखा है। उसके जरिए से हजारों लोग छाने जाएंगे, हजारों परखे जाएंगे, हजारों परखे जाएंगे। और मैंने आपको कहा था, हजारों के बेड़े तरेंगे, हजारों के बेड़े गर्क होंगे। बड़े बड़े आए, सबसे ज्यादा बक बक करने वाला वो अल्ताफ यजीद, वो शराबी बदमाश, वो जो टीवी पे आके बक बक करता था और चैलेंज देता था कि आपके कोई मुमताज कादरी की हिमायत में कोई रैली निकाल के दिखाए। आपको याद होगा उसके चैलेंज पे पूरे पाकिस्तान में से इस फकीर ने सिर्फ रैली निकाली थी, और मैंने भी वो जो रैली निकाली उसमें जूते उसको दिखाए थे। याद है आप लोगों को? याद है? अगर बाहर वालों के सामने को उन्हें नहीं, जो आप मेरी मस्जिद वाले हो, जो मेरे सिपाही रहे हो, उनको तो सारों को याद है। और मैंने आपको उस वक्त की मेरी तकरीर अभी भी जाके सोशल मीडिया पे चेक करो, मैंने कहा था ये जो आज मेरे गाजी को भौंक रहा है, ये कुत्ता जलील और रुसवा होगा। कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, वो जिसके लिए 3-3 घंटे लाइव मीडिया के ऊपर उसकी तकरीरें सुनाई जाती थी, आज उसका नाम भी लिया जाना कानूनी जुर्म बन गया है। वो जलील और रुस्वा हो चुका है। आज वो हल्के कुत्ते की तरह, वो बावले कुत्ते की तरह अपने जख्म चाट रहे हैं, और उसकी जमात का बेड़ा गर्क होके रह गया है। एक डॉक्टर साहब थे, वो या रसूल अल्लाह कहने वाले थे, लेकिन न जाने क्यों उन डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की तबीयत में ये खराबी आई कि उन्होंने मुमताज कादरी को कातिल करार दिया, उसकी सजाए मौत का मुतालबा किया। याद होगा वो तकरीर भी ऑन रिकॉर्ड है। मैंने कहा था आपके इन कहनों से कुछ नहीं होगा, होगा वही जो लिखा हुआ है, लेकिन आप याद रखें आपने अपनी आकिबत को खराब कर लिया। मैं आपसे पूछता हूँ, वो ताहिरुल कादरी साहब कि जिनको लोग शेखुल इस्लाम कहते हुए उनके सामने सर झुकाते थे, क्या उसी बंदे को गली गली और चौराहे चौराहे में लाखों लोगों ने, आम चूड़े मसलियों पंगियों ने भी क्या उठ के, वो जिसको मां नहीं जानती थी वो भी उस ताहिरुल कादरी साहब को उठ के गालियां दे रहा था। और फिर जो उसके जिल्लत रुसवाई और सब कुछ हुआ, मुझे इसमें तफसील में नहीं जाना, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं, तारीख को दोहराना चाह रहा हूं कि आपने नहीं देखा कि क्या हुआ। फिर उसके बाद हमें तो एक एक बंदा याद है। मैं आपको ये कसम उठा के कहता हूं, अगर एक वकील ने भी किसी ने गड़बड़ की, उसकी जो जलालत हुई वो भी हमारे सामने। वो एक वकील होता था यहाँ, वो लंबी लंबी पगड़ी वाला और लंबी लंबी दाढ़ी वाला, जिसको तारक मसूद क्या कहते थे, वो अक्सर जनाब उसकी अंदर की साजिश कुछ और थी। वो लोगों को यहाँ रैलियां निकालने से, मुझे उसने कई दफा मना किया कि इस तरह गाजी साहब का केस कमजोर हो जाएगा, आप रैली ना निकालें। मुझे बाद में हमें पता लगा ये किसी के कहे हुए पर ये बातें कर रहा था। अल्लाह की पकड़ देखो, वही शख्स यूके के अंदर अपने ऐसे किसी किए की सजा में आया, वहां जेल में सड़ रहा। एक और वजीर साहब थे जिन्होंने हाथ उठा के लानती सलमान तासीर के लिए दुआ मगफिरत की थी। बेशक उनका मसले की ताल्लुक किसी से भी हो, मैंने उसी दिन जिस दिन वो ये दुआ करके आए थे, इधर ईदगाह के अंदर एक मीटिंग हुई थी, मैंने उनको उस वक्त कह दिया था, हजरत आप अल्लाह से माफी मांगे मगर ना उसकी पकड़ का इंतजार करें। फिर आप लोगों ने देखा जो उनके साथ हुआ। और जब मेरे गाजी मुमताज कादरी को इस जालिम हुकूमत ने तख्ते दार पे चढ़ाया और इसके रसूल की सजा दी, कातिल की सजा न कहो,
इश्क रसूल की सजा दी। आपको याद होगी मेरी लियाकत बाग की तकरीर भी, और उसके बाद भी मेरे खिताबात आपको याद होंगे। मैंने आपको कहा था इंतजार करो, पकड़ देखो मेरे खुदा की, मेरा खुदा इनको कैसे जलील करता है। और आज दुनिया ने देखा, अहल का अहल होना अलग बात है, वो और भी लोग होते रहे, लेकिन नस्लें इसकी चोर साबित हुई हैं, इसकी नस्लें चोर साबित हुई हैं। हजरात की छोटी सी बात नहीं है, बाप भी चोर साबित हुआ, बेटे भी चोर साबित हुए, आगे बेटे भी चोर साबित हुए, बेटी भी चोर साबित हुई। और एक शख्स जिसको कैप्टन सफदर कहते हैं, पता है वो क्यों रगड़े में आया? उसका दादा आशिक रसूल था, उसका बाप आशिक रसूल था, लेकिन ये भी जब बोलने का वक्त आया, ये नवाज शरीफ की बेटी की वजह से हक बोलने से मुकर गया। इसहाक डार ये भी वलियों को मानने वाला था। एक निजी मीटिंग में इसहाक डार के ये लफ्ज़ हैं ऑन द रिकॉर्ड, उसने कहा था कि मैं आपको क्या कहूं, मुमताज कादरी की शहादत पर मेरे घर में भी रोया गया है, हम भी रोए हैं, लेकिन हमने कहा तुम पकड़े जाओगे क्योंकि तुमने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं की है। मैंने एक पीर साहब को एक मीटिंग में कहा, पीर साहब उस दिन की पकड़ खुदा से खौफ करो जिस दिन तुम पकड़े जाओगे कि जब हक बोलने की बारी आई तुम गूंगे बनकर बैठ गए। कैप्टन सफदर साहब भी आज रगड़े में आए, वजह पता है क्या है? कि औरों को इश्क रसूल की तड़प का पता नहीं था, तुझे भी पता नहीं था। और तो सेकुलर थे, वो तुझे तो पता है कि आशिक और कातिल में फर्क क्या होता है। मुख्तसर ये कि मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, कोई कहते हैं इसमें इमरान खान ने बड़ा किरदार अदा किया, कोई कहते हैं शेख रशीद ने बड़ा किरदार अदा किया, कोई कहते हैं इसमें जजों ने, किसी ने कोई किरदार अदा नहीं किया। ये मेरे मुमताज कादरी के खून ने अपना इंतकाम लिया है। जरूरी नहीं है, यजीद भी अपनी मौत मरा था, अपने बिस्तर पे मरा था। कुछ इंतकाम होते हैं जो वक्ती होते हैं, कुछ इंतकाम होते हैं जो पूरी जिंदगी हत्ता के नस्लों तक जारी और सारी रहते हैं। मैं समझता हूँ अहल नाअहल होना अलग बात है, लेकिन जो सबसे कीमती चीज होती है किसी इंसान की, वो इज्जत होती है। मुमताज कादरी के इन कातिलों और गद्दारों की इज्जतें रब ने खाक में मिलाई है। और आज भी हजार कोशिशों के बावजूद हम डंके की चोट पे कहते हैं मुमताज कादरी से प्यार करने वाले कल भी इज्जत से जी रहे थे, आज भी इज्जत से जी रहे हैं। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, मेरे हुजूर के गुस्ताखों को कला कमा करने वाला, उनको वास्ते जहन्नम करने वाला वो कातिल नहीं होता, वो आशिक होता है। और आशिकों का साथ देने वाला ना इधर जलील होता है, ना कब्र में जलील होगा, और ना आखिरत में अल्लाह उसे जलील करेगा। ये वो चीजें जो आपको अल्लाह ने सिर्फ 1 साल के अंदर दिखाई हैं। 1 साल 1.5 साल हुआ अल्लाह ताला ने अपना इंतकाम। और इसमें बात ये कि ये पनामा तो बड़े अरसे से इनकी कंपनियां थी, ये क्यों पकड़े गए? सिर्फ 10 दिनों के अंदर अंदर इनके केस खुले। कोई पनामा के पजामे में आया और कभी कोई इकामे के पजामे में आएंगे, अभी कोई इकामे की पकड़ में आएंगे। देखो आगे आगे होता है क्या इंशाअल्लाह। तो हम तो सिर्फ औरों को अपनी अपनी कोई खुशी मना रहे और कोई उसके चमचे चले रो रहे होंगे, वो जुमा पढ़ने भी नहीं आए होंगे, वो घर में मातम कर रहे होंगे। हमें कोई सियासी इख्तिलाफ, वो मैं चूंकि मेरी सियासत से ताल्लुक नहीं है, हाँ जी, लेकिन जो चीज हक है वो तो है। हम तो मुमताज कादरी के कल भी प्यार करने वाले थे, हम आज भी प्यार करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें ये भी कोई नहीं, कोई हमें सर्टिफिकेट देगा तो देगा, और रब जानता है, उसका रसूल जानता है, और मेरा मुमताज कादरी खुद जानता है मुझसे कौन सच्चा प्यार करने वाला है। हाँ, तो फिर आवाज आए ना जी, लाएगा ना जाएगा इनकलाब लाएगा। आवाज आए, राएगा ना जाएगा।
चढ़ गया सूली बदतरीन दिन था वो, कर्ज़े सब चुकाएगा, कर्ज़े सब चुकाएगा, खून मेरे इनकलाब लाएगा, का कौन उनका आशिक है, कौन उनका है गद्दार, कौन उनका आशिक, चेहरे सब दिखाएगा, खून में बड़े बड़े पीर पकड़े गए, बड़े बड़े मौलवी पकड़े गए, और बड़े बड़े पीर पकड़े गए, बड़े बड़े मौलवी पकड़े गए, बड़े बड़े नंगे हुए, बड़े बड़े जलील हुए, चेहरे सब दिखाएगा, मुस्तफा की हुर्मत पर भौंकते जो रहते हैं, मुस्तफा की भौंकते जो रहते हैं, मुंह बंदे कराएगा खून में, हे जनाजा आशिक का धूम ये बताती थी, था जनाजा आशिक का धूम ये बताती थी, था जनाजा, अब रंग पे जमाएगा, रंग पे जमाएगा, खून में आज कितना रोएगा ये कलम उजागर का, फिर लिखना पाएगा खून में, राएगा न लाएगा ज़िकार आएगा, और इसी हुक्मरान जमात के एक मिनिस्टर थी, उस दिन मैंने यब सुनी, वो बाहर गया तो उससे किसी ने कहा ये कैसी कंट्री है आपकी कि वहां एक कातिल का मजार बन गया। पता लगा ये मजार बनने की ज्यादा तकलीफ इन गुस्ताखों को होती है। आप मजार बन गया और वो भी कैपिटल के अंदर। अब उसकी बक असल में नहीं बनना चाहिए था लेकिन बन गया। पर देखे ना, हमने सजा भी तो फिर हमारी हुकूमत ने दी है ना, तो सही से देती ना मतलब भुगतो अभी तुमने ही तो दी है। और यहाँ एक बात ज़हन में रखो, ये अल्लाह के इंतकाम की पकड़े पता नहीं और अभी कितने रगड़े में आते हैं। हमने फैसला खुदा पे छोड़ा है। और आपको याद होगा मैंने जनाजे वाले दिन भी और उसके बाद भी मैंने रो के अल्लाह से अर्ज की थी, अल्लाह हम आजिज़ हैं, हम कमजोर हैं, हमारे अंदर हुकूमतों से टक्कर लेने की ताकत नहीं है, हम तुझ पे छोड़ते हैं, तू फैसले कर। और आज हर बंदे का मैसेज है, मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ सोशल मीडिया के जरिए से, मेरा ये मैसेज नून लीग के तमाम लोगों को दो कि आज भी तुम्हारे पास वक्त है, चलो दुनिया की जलालत मिली, अभी कब्र क़यामत बाकी है।
इज्तिमाई तौर पर नवाज शरीफ एंड कंपनी, आज भी तुम मुमताज कादरी के मजार पे आओ, उसके माँ बाप से माफी मांगो, उस शख्स से रो के माफी मांगो, शायद कुछ बचत हो जाए। लेकिन अगर तुम यूं ही शैतान के चेलों की कहने पे डटे रहे तो सोच और समझ लो ये तो दुनिया है, वला अज़ाबुल आखिरत अकबर, अभी कब्र और कयामत के मामला आगे बाकी हैं। तमाम नून लीग के लोगों को और तमाम हुकूमतों को मेरा यही पैगाम है। मैं हुजूर जनाब मोहतरम डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की खिदमत में भी अर्ज करूंगा कि हजरत आप भी आलिम हैं, पढ़े लिखे हैं, हजारों लाखों आपके फॉलोअर्स हैं, और या रसूल अल्लाह आप भी कहने वाले हैं। हम आपको गाली नहीं दे रहे, बुरा भला नहीं कह रहे, लेकिन हम आपसे भी कहते हैं जरा आप भी गौर तो करें कि जिस दिन से गाजी से आपने टक्कर ली उस दिन के बाद अपनी हालत और अपनी जमात की हालत देखें। आज भी आप मुमताज कादरी के उस खिलाफ किए हुए बयान पर आप अपना रुजू करके अल्लाह से माफी मांगे। क्या पता इस अवाम के दिलों में भी अल्लाह आपकी मोहब्बत डाल दे, क्या पता अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए और आपकी वो अजमत रफ्ता दोबारा बहाल हो जाए। हम तो गुजारिश कर रहे हैं ना, गाली नहीं दे रहे, हमारी गुजारिश है। और हम बाकी सियासतदानों से भी, और अभी अनकरीब आपको मैंने पिछले जुम्मे कहा था, अभी कुछ सियासी दुमछल्ले निकलेंगे मैदान में, मेरे गाजी के नाम को बेचने के लिए वो ट्राइयां स्ट्रगल करेंगे। लेकिन मैं उनको भी कहता हूं इस खुदा के वली से टक्कर न लेना। मैं कसम खा के कहता हूं, लोगों को चीजें सुनी सुनाई होती है, कुछ देखी दिखाई होती है। हलफ खा के कहता हूं मुमताज कादरी बारगाह रिसालत में आपका चुना हुआ बंदा है, वाश के रसूल है। आपको क्या पता उसकी शहादत के बाद मैं जब भी मदीना तैयबा गया, मुझे जब भी अल्लाह ने रात को नमाज की तौफीक अता की, मैंने एक ही अल्लाह से दुआ मांगी और हुजूर से जाकर मैंने पहली इल्तिजा की थी, या रसूल अल्लाह शायद जितना हम कर सकते थे हमने उतना न किया हो, हुजूर आपको आपके शहजादों का वास्ता हमें माफ फरमा दे। ए कौम, हमसे कसूर सारों से हुए, मौलवियों से हुए, पीरों से हुए, सियासतदानों से हुए, आपसे हुए। हमारी आंखों के सामने उस आशिक रसूल को तख्तेदार पे चढ़ाया गया। और मैं यहां भी यकीनन मेरा ये मैसेज सोशल मीडिया पे जाएगा, मत सलाम करो इन जजों की अजमत को। ये आसफ खोसा वही है, उसी टीम का सरबरा है जिसने मुमताज कादरी को सजाए मौत दी है। ये जो आज इस टीम का सरबरा है ये वही जज है। और मैं बिल्कुल ये कहता हूं तुम भी इंतजार करो, अल्लाह तुम्हारी बारी कब लाता है। कोई किस तरह जलील होंगे, कोई किस तरह, लेकिन ये मेरा दिल कहता है बचेगा एक भी नहीं। मैंने क्या कहा, बचेगा एक भी नहीं। कुछ को अल्लाह खुद उनसे इंतकाम लेगा, कुछ से साल में, कुछ से 2 साल में, कुछ से 5 साल में, कुछ से क्या छीन कर। एक इंस्पेक्टर का मैंने आपको बताया, उसने मेरे गाजी साहब को सिर्फ आकर एक दिन गुस्से से बदतमीजी की, खुदा की पकड़ो, खुद उसने रो के मेरे सामने कहा। वो कहते हैं हर 2 महीने में कोई ना कोई फटा होता है, कभी मेरे बेटे की टांग टूट गई, कभी क्या हो गया, कभी क्या। वो दिन और ये दिन में सुकून से नहीं। मैंने कहा जा गाजी के मजार पे माफी मांग। हाँ, ये अल्लाह की पकड़ है इंशाअल्लाह। और मैं आपको मुबारक दे के कहता हूँ, जो हर बंदे को अपने दिल का पता होता है, जिसने मेरे मुमताज कादरी से सच्चा वफा निभाई है ना, वो सर उठा के चले, अल्लाह का हबीब उस पर राजी है। वो मत फिक्र करे, उसके खिलाफ हजारों लोग मुतर्रिक हो जाएं। मैं कसम खा के कहता हूँ मेरे हबीब, मेरे हुजूर की मर्जी ना हो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हुजूर की मर्जी में खुदा की मर्जी। तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक के वो लोग जिन्होंने अरसा हुआ, हजारों मुखालफतें हुई, हजारों एफआईआर हुई, सारे मामलात हुए, हमने हर मैदान में कहा मुमताज कादरी जिंदाबाद। आज भी कहते हैं गाजी मुमताज कादरी, गाजी मुमताज हुसैन कादरी, गाजी तेरे पैरोकार। थोड़ा सा वक्त जो है ना वो ज्यादा हो गया, बहरहाल आज एक खास मौका था, तो मैं अपने सुनने वालों की रहनुमाई इस हवाले से करना चाह रहा था कि आप बजाय खान को, पठान को, शेख को,
चौधरी को, मल्लक को, राजे को सलूट करने के। अब अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने अपना इंतकाम हमारी आंखों के सामने दिया है। और अभी जो रहता है वो भी अल्लाह करे हमारे जीते जी वो सारा इंतकाम पूरा हो जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।